5-5 बरस के हो गए। एक दिन ये दोनों बच्चे दरवाजे पे खेल रहे, तब तक महाराज उत्तानपाद आए। तो भक्तों, बच्चों का स्वभाव होता है कि पिता को देखकर गोद की तरफ दौड़ना। दोनों बच्चे झपटे पिता की गोद के लिए। आगे ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हैं और पीछे उत्तम है। राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव को गोद में ले लिया और छोटे की उंगली पकड़ी। छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा है, उस पर जाके बैठ गया। ध्रुव गोद में है और उत्तम खड़ा है। अरे दैया, दोनों मौसी चौका में तने करी। और जोबा ने सौत को लला गोद में देखा, मालूम पड़ा मानो बदन पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी। क्या किया वह पत्थर दिलवाली ने? देख लला को गोद भयो जाए क्रोध भभकियो हियो। जन बाह पकड़ के बेटा के धाकेला कस के दियो। ये हुआ लोग। अरे धकेला दियो, धकेला दियो, लला दी दियो, मौसी ने दियो। जन बाह पकड़ के कस के रे धकेला पंचो दियो। बोली दूर खड़ा और नीचकन के मुकाबले पे आओ है। जय हो गुरुदेव। आधारिया कालिका बज गई है, गोदी में गधा चढ़ाओ है। उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म दिया होता। एकदम ध्रुव को जमीन पे पटक दिया और कहने लगा, ये क्या हो रहा है? मौसी पागल है क्या? लेकिन भक्तों, दांती पीस के बोली, अरे तेरी मात ठोर बांधी के। अरे तेरी मैया ठोर बांधी के और तू लाई कने है गादी के। अरे ये वचन सुने रानी के, लला की लग जाए तीर बानी के। अगर तूने पहले जन्म में भजन किया होता तो उसकी कोख से नहीं पैदा होता, मेरे पेट से पैदा होता, तब इस गोदी में बैठ गया। चला जा। मेरे भक्तों, शुद्ध हृदय वाला बालक, शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पे चोट नहीं सह सका, लंग संकोच में बिगड़ गया। लेकिन क्षत्रिय का खून था, खड़ा होकर नागिन की तरह फुसकारने लगा। चल दिया, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, रो रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, रानी के जो आंगन में आया और जो सुनीति ने अपने बेटे को देखा, झपट पड़ी, छाती से लगा के बोली, बेटा का भैया भैया आपस में लड़ गए? जल्दी बता मेरे लाल। मो दुखियारी के दुखी पूत किस बेदर्दी ने पटको है। मो गरीबनी के यो सपूत जिनकी आँखिन में खटको है। मो गरीबनी को ओ सपूत
बात है बेटा। सो ध्रुव कहने लगे मैया हम और भैया दरवाजे पे खेल रहे, पिता ने मुझे गोद में उठा लिया और मैया ने मुझे उसे के जमीन पे पटक दिया, कहा तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया इसलिए उक्षी कोक्ष पैदा हुआ। मैया मुझे मौसी का दुख नहीं है, दुख ये है कि मौसी फटकारती रही, बाणी के तीर फेंकती रही, पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। आज मैया का हृदय विदीर्ण हो गया और कहने लगी बेटा ध्रुव तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा, देखिए तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा, हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल के दुनिया में अनुरागी। मेरे लाल जिन्हें तुम अपना पिता बताते वो तुम्हारे पिता नहीं है। ध्रुव कहने लगे मैया फिर मेरा पिता कौन है? मैया बोली बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर, और वो तेरे पिता नहीं सारे जीवों के पिता है। एकदम ध्रुव कहने लगे मैया मेरे पिता कहाँ रहते हैं? मैया कहने लगी बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ जंगल में भजन करने जाना, तुम्हारे राम तुम्हें भजन करने से मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे मैया जब सियाना हो जाऊं, मैं तो हो गया सियाना, तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो, मैं 6 महीने के अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। मैया बोली बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव में शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, कोई तेरा भक्षण कर लेगा। मोए छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे कन्हैया, लल्ला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। मुझे छोड़ के न जाइए मेरे प्यारे सलोना, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, लाला के बिन अकेली में कैसे रहूंगी, बेटा के बिन अकेली में कैसे रहूंगी। ध्रुव कहने लगे मैया 6 महीना के लिए छाती में पत्थर लगा लो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। मैया कहने लगी बेटा मैं कैसे रहूंगी, जब आप किया भगवान पर भरोसा करो। सोई मैया ने गोद में लेकर के कहा बेटा जाओ भजन करना, और जब मैया की याद मत भुला देना। ध्रुव ने पैर छुए हैं और उतर पड़े हैं छत से नीचे, गली में जा रहे हैं। गांव वाले पूछने लगे बेटा कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव कहने लगे हम अपने राम से मिलने भजन करने हैं। राजा को लोगों ने बताया कि महाराज तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव जंगल में जा रहा है। राजा समझ गया मेरी छोटी रानी ने मेरे बेटे का बड़ा अपमान किया, जाओ मेरे बेटा को रोक लो, उससे कहना जहां तुझे जौ की रोटी नमक से मिलती है आज से दूध दही मक्खन सब मिलेगा, बस जंगल में न जा। गांव वालों ने आकर कहा बेटा ध्रुव अब तो तुम्हें पौष्टिक भोजन मिलने लगा, दूध दही मक्खन, चलो। ध्रुव ऊपर देख के बोले बारे भगवान तेरे नाम को लेके गली में आए और दूध दही और मक्खन मिलने लगा, लौट जाओ गांव वाले हो। अब नहीं लौटूंगा। यहाँ तक है राजा ने पूरे राज्य का प्रलोभन दे दिया ध्रुव को, लेकिन भक्त वो 5 वर्ष का बच्चा नहीं लौटा। ये लगन
और ये परिश्रम, लगन, विश्वास से त्यासा ये भगवान तक पहुंचाती है।